Hi everyone, welcome back to MOB Maths on Blackboard. So guys, today we'll discuss examples. ठीक है, first 4 examples we'll discuss today. हमने first exercise solve करी थी last video में. Examples उन्हीं पे based हैं, right? So let's go one by one. Let's have a look at the first example. So first example में what are they saying? They are saying कि Euclid's division algorithm apply करो and इन दोनों numbers का HCF find करो. So आप सबको पता है कि ऐसे questions में हम क्या करते हैं, दोनों में से जो भी बड़ा नंबर है उसको हम ए सपोज कर लेते हैं, राइट। 12576 ये बड़ा है दोनों में से, तो ये ए है, एंड जो छोटा नंबर है उसको बी 4052। तो इन दोनों नंबर्स में हम क्या अप्लाई करते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हम इस फॉर्म में इन दोनों नंबर्स को लिखेंगे, राइट। तो उसके लिए लेट्स डिवाइड 4052 एंड 12576। तो हम यहाँ पे 4052 3 सा यूज करेंगे तो वो होता है 12156। तो जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 0 2 एंड 4 420, दिस इज आवर रिमाइंडर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12576 इज इक्वल टू 4052 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस रिमाइंडर इज 420, राइट गाइज। तो अब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फिर से अप्लाई करनी पड़ती है। जो बी है वो ए बन जाता है 4052 एंड जो रिमाइंडर है वो बी बन जाता है 420। अब इन दोनों में हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं, तो 420 एंड 4052, राइट। तो यहाँ पे हम 420 9 से यूज करके देखते हैं। तो जब हमने 429 से यूज किया तो दैट इज 3780। तो इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 15 माइनस 8 7, 9 माइनस 7 2, तो ये आ गया 272, करेक्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 420 इंटू 9 प्लस 272। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो रिपीट अगेन 420 एंड 272 बी बन जाएगा। अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, so 272 एंड 420। तो ये हमें पता है कि वन सा ही यूज होगा 272। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट यू विल गेट 148। तो 272 इंटू 1 प्लस 148। अगेन अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, सो 272 एंड 148। अब इन दोनों में अप्लाई करेंगे। जब इन दोनों में अप्लाई किया तो लेट्स हैव अ लुक। 148 वन सा हमें पता है कि वन सा ही यूज होगा यहाँ पे, राइट। तो जब हमने वन सा अप्लाई किया तो व्हाट इज आवर रिमाइंडर, 12 माइनस 8 4, 6 माइनस 4 2, राइट। एंड यहाँ पे आ जाएगा 124। तो 148 इंटू 1 प्लस 124। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर से तो 148 एंड 124। अब हम इनमें अप्लाई करते हैं, तो 124 इंटू 1, और अब हमें ओरली पता है रिमाइंडर आ जाएगा 24। 24 प्लस 24 48 होता है, राइट। अगेन 124 इज इक्वल टू 24 इधर आएगा, तो 24 5 जा 120 होता है, प्लस 4। अभी भी नहीं आया, अगेन 24 इज इक्वल टू 4। अब हमें पता है 4 6 जा 24 एंड फाइनली द रिमाइंडर इज 0। देखो हमने ऐसे स्टेप बार बार करते रहने हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बार बार अप्लाई करते रहना है, इसी को बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। कब तक अप्लाई करना है, जब तक रिमाइंडर 0 ना आए। और जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया तो जो लास्ट स्टेप में डिवाइजर है दैट विल बी योर HCF। सो वी कैन से द HCF इज 4। HCF is 4. This is our answer. Okay, right. So this is Euclid's division algorithm. अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि शो करो एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर जो है वो हमेशा 2q फॉर्म का होता है, जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है वो हमेशा 2q प्लस 1 फॉर्म का होता है, वेयर q इज सम इंटीजर। तो फर्स्ट स्टेप इसमें हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप इसमें जो होता है, सेकेंड स्टेप, वो होता है कि b की वैल्यू कैसे करें सपोज। तो हमने देखा कि 2q प्लस 1 इस फॉर्म में क्वेश्चन है, तो इससे हमने बस बी क्यू प्लस आर से इसको इक्वेट किया, तो इससे हमें दिख रहा है कि b की वैल्यू हमें अप्रोक्सीमेट 2 लेनी पड़ेगी। सो b इज इक्वल टू 2। थर्ड होता है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर। उसके लिए कंडीशन होती है कि रिमाइंडर जो है वो 0 से इक्वल होता है या बड़ा होता है, लेकिन b से छोटा होता है।
तो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज हैं 0 एंड 1। सिर्फ यही दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, 2 से छोटे सिर्फ यही दो नंबर्स हैं, 0 एंड 1। तो फोर्थ पार्ट स्टेप होता है यहाँ पे कि हम a की पॉसिबल वैल्यूज अब लिखते हैं बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में। हमें पता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। तो a को एज इट इज, b हमारा 2 है एंड क्यू को भी एज इट इज लिखते हैं, एंड रिमाइंडर की पहली वैल्यू है 0 और रिमाइंडर की दूसरी वैल्यू है 1। तो a के ये दो एक्सप्रेशन आ गए, एक 2q प्लस 0 जिसको हम सिंपली 2q लिख सकते हैं, और दूसरा 2q प्लस 1। अच्छा, तो अब हमें इवन ऑड जो शो करना है वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने ये समझना है कि ये जो 2q है, 2q जो है ये हमेशा इवन होगा, q की कुछ भी वैल्यू हो, ठीक है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ऑटोमेटिकली इवन बन जाएगा। तो 2q ऑलवेज इवन, राइट। और उस इवन नंबर में 2q में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो वो हमेशा ऑड होगा। तो यही हमने शो करना था। Hence we can say that every positive even integer is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1. Hence proved. That's it. Simple. Right guys? This is a question based on Euclid's division lemma. Division lemma पे based है ये question. तो division lemma पे based एक और question करते हैं। राइट, अब वो कह रहे हैं शो करो एवरी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। राइट, अगेन first step let's suppose a is any positive integer, a is any positive integer, राइट। सेकेंड स्टेप, b की वैल्यू क्या लें। तो b की वैल्यू के लिए अगेन हमने कंपेयर किया किस किस को, इन दोनों को, 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 को। 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 को जब कंपेयर करें, ओरली हमें दिख रहा है बी क्यू प्लस आर से कंपेयर करने पे कि बी की वैल्यू हमें 4 लेनी पड़ेगी, राइट। थर्ड स्टेप अगेन रिमाइंडर के साथ कंपेयर किया हमने, रिमाइंडर की कंडीशन फिर से याद करी, दिस इज द कंडीशन। तो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी 0 1 2 एंड 3, रिमाइंडर की ये पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो उसके बाद हमने a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बेसिस पे a की सारी वैल्यूज लिखी। तो a की एक वैल्यू है 4q प्लस 0, सेकेंड वैल्यू है 4q प्लस 1, थर्ड वैल्यू इज 4q प्लस 2 एंड लास्ट वैल्यू इज 4q प्लस 3। ये सारी एक ही वैल्यूज हैं, हमने अलग अलग लिख दी। अब फिर से वही कंसेप्ट, q क्वेश्चन में दे रखा है कि सम इंटीजर है, q कोई इंटीजर है, तो 4q जो है वो हमेशा इवन होगा। अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी इंटीजर को तो आंसर हमेशा इवन आएगा, क्योंकि 4 एक इवन नंबर है, राइट। तो 4q प्लस 0 ये तो हमेशा इवन होगा, करेक्ट। अब इवन नंबर में आप कभी भी अगर 1 ऑड नंबर को ऐड करोगे तो वो हमेशा ऑड हो जाएगा, इवन में इवन ऐड करोगे तो वो इवन ही रहेगा, और इवन में ऑड ऐड करोगे तो वो ऑड बन जाएगा। तो इससे हम बोल सकते हैं hence proved that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3. Simple. Right, guys? Okay, so now let's look at the fourth example. लास्ट एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि एक स्वीट सेलर है, उसके पास 420 काजू बर्फीज हैं एंड 130 बादाम बर्फीज हैं, एंड उसको उन्हें स्टैक करना है, डेकोरेट करना है इस हिसाब से दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर, राइट, और जगह भी कम से कम ले। तो ऐसा हम क्या नंबर रखें कि कितनी आइटम्स आए एक स्टैक में, इसको किस हिसाब से अरेंज करें, राइट। वो चाहेगा कि कम से कम जगह ले, इसका मतलब वो चाहेगा कि जितनी ज्यादा रख पाए, तो उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, राइट। काजू बर्फीज एंड बादाम बर्फीज का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF चाहिए, किस किस का, 420 एंड 130, इन दोनों का HCF। तो अगेन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम लगा देते हैं, जो बड़ा नंबर है दैट इज A, जो छोटा नंबर है दैट इज B, राइट। तो फिर से A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हमने जब इन दोनों को डिवाइड किया तो व्हाट डू वी गेट, 133 जा 390 एंड द रिमाइंडर इज 30। सो यहाँ पे आ जाएगा A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस आर। तो रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया, सो 130
इज इक्वल टू, ये 30 इधर चला गया, 30 4 जा 120 वी ऑल नो, और फिर रिमाइंडर आ गया 10, करेक्ट। देन 30 इधर चला गया, 30 इज इक्वल टू 10। अब 10 3 जा 30 होता है, हम सबको पता है, एंड द रिमाइंडर इज 0। तो जैसे ही रिमाइंडर आया मुझे HCF पता चल गया, दिस इज माय HCF। तो HCF आया 10। तो दिस इज द नंबर ऑफ आइटम्स, जितनी नंबर ऑफ आइटम्स वो रख सकता है इस हिसाब से ईच स्टैक में, कि उसकी कम से कम जगह यूज हो, बिकॉज दिस इज द HCF, राइट गाइस। सो दीज आर द 4 एग्जांपल्स, बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स हैं, राइट। हमने इसके बेसिस पे ही पूरी एक्सरसाइज भी सॉल्व करी है, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है, एंड उसके बेसिस पे फिर हम सेकेंड एक्सरसाइज भी देखेंगे, राइट। थैंक यू सो मच गाइज, एंड I hope it's clear to everyone. Don't forget to subscribe. Okay guys, bye everyone, take care.